हेलो बच्चों। तो आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक है आपका वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी जो होता है वो ग्रेविटी जो होता है उसका जो वेरिएशन होता है वो हर जगह एक जैसा नहीं होता है। मतलब अगर अर्थ के ऊपर में जो ग्रेविटी होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और अर्थ से अगर हम ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है वो चेंज होता है, और अर्थ से जब नीचे आते हैं तो भी ग्रेविटी का वैल्यू चेंज होता है। तो सबसे पहले हम लोग अगर अर्थ से एच हाइट पे जाएंगे तो ग्रेविटी का वैल्यू कितना होगा उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं बच्चों कि ये मेरा एक अर्थ है, ये क्या है, कंप्लीट अर्थ है ना। तो अर्थ का ये सेंटर हो गया, तो सेंटर से लेकर के ए तक ये अर्थ का क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस क्या हो गया, आर हो गया। ठीक है, और ये अर्थ से अगर हम एच हाइट पे जाते हैं बी पॉइंट पे, अर्थ से अर्थ ए पॉइंट मेरा अर्थ हो गया, अब अर्थ से हम लोग कितना हाइट पे जा रहे हैं, एच हाइट पे जा रहे हैं, और एच हाइट पे मेरा क्या हो गया, बी पॉइंट हो गया। तो अर्थ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है, जी होता है। और यहाँ पे अर्थ से अगर हम एच हाइट पे जाते हैं बी पॉइंट पे, तो इस बी पॉइंट पर मेरा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा उसको हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट ए, मतलब अर्थ के ऊपर में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है, तो gm/r²। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, gm/r²। अब यहाँ से हम लोग कितना हाइट पे ऊपर जा रहे हैं, तो h हाइट पे जा रहा है, तो h हाइट पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाएगा, तो g, मतलब इस पॉइंट पर हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना मान लिए, g' मान लिए। तो g' का जो वैल्यू होगा वो यहाँ से ये जो वैल्यू है वो मेरा कितना है इस पॉइंट तक, तो gm/r², तो gm/r²। अब यहाँ से h हाइट पे जाएंगे तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, तो r प्लस h, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो r है और ये डिस्टेंस कितना है, h है। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r प्लस h। तो यहाँ पे कितना ले लेंगे हम लोग, r प्लस h का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे gm/r² था, तो मेरा डिस्टेंस जब r था तो यहाँ पे हो गया gm/r²। और जब डिस्टेंस इसके सेंटर से बी पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, r प्लस h, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। तो इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, तो g'/g इक्वल टू gm/r² बाई gm/r प्लस h का होल स्क्वायर। तो r² यहाँ पे ऊपर चला जाएगा और gm नीचे आ जाएगा, तो gm से gm कैंसिल हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, r² बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, g'/g और यहाँ से r² बाई r प्लस h का होल स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं, तो a² प्लस b² प्लस 2ab। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसमें से हम लोग r² को कॉमन ले लेंगे इस टर्म से, तो r² कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, और इधर क्या हो जाएगा, h² बाई r², और इधर क्या हो जाएगा, 2h/r हो जाएगा। अब यहाँ से r² से r² कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, g/1 प्लस h² बाई r² प्लस 2h/r। तो इसको क्या लिख सकते हैं, g/1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। ये जो हमारा टर्म आ गया 1 प्लस h² बाई r² प्लस 2h/r, तो ये हो गया a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसको हम क्या लिख देंगे बच्चों, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस टर्म को हम जब ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मतलब नीचे में जो पावर दिया है वो नीचे में पावर कितना है, +2 है, तो ऊपर जाएगा तो पावर कितना हो जाएगा, -2। तो इसको क्या लिख देंगे, 1 प्लस h/r का पावर -2। यानी यहाँ से इसको बाइनोमियल एक्सपांशन करेंगे बच्चों, तो बाइनोमियल एक्सपांशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो पावर रहता है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, g × 1 - 2h/r। यानी अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू होगा बी पॉइंट पे वो कितना होगा मेरा, g × 1 - 2h/r हो जाएगा। यानी द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विथ हाइट, मतलब जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे मेरा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होता है, कम होते चला जाता है।
यानी अगर हम मून पे जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ और होगा, ठीक है। और अर्थ से जो भी प्लैनेट है या जो भी मतलब यूनिवर्सल थिंग्स है, तो वहां से जैसे जैसे हम अगर डिस्टेंस पे, ज़्यादा डिस्टेंस पे जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। यानी अर्थ से हम जितना हाइट पे जाएंगे तो जी का वैल्यू क्या होगा, कम होते चला जाएगा, ठीक है। और तो यहीं पे लिखा है लेसर एट माउंटेन्स देन इन प्लेन, यानी जो माउंटेन पे जो होता है, जैसे माउंटेन मतलब हो गया कि कोई भी अर्थ के सरफेस से अगर हाइट पे हम जाते हैं तो वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कम होता चला जाता है। और प्लेन हो गया, जो प्लेन मेरा अर्थ हुआ, तो उस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। और माउंटेन पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, कम होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए, ये था आपका वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी। और हम लोग फिर इसके बाद पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डेप्थ। मतलब इसमें जो हम लोग पढ़े हैं, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्रॉम द एच, फ्रॉम द हाइट ऑफ एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ के सरफेस से अगर एच हाइट पे जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है, ठीक है बच्चों।